शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलायै नमो नमः। वन्देऽहं शीतलां देवीं रासभस्तां दिगम्बरां, मार्जनीकलशोपेतां शूर्पालंकृतमस्तकां। जो गर्दभ यानी गधे पर विराजमान, जिनके हाथ में झाड़ू, दिगंबरा, कलश धारण करने वाली, सूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला की मैं वंदना करती हूँ। हे शीतला माँ, तू जगत की माँ, जगत की पिता, जगत को देने वाली। हे शीतला माँ, आपको बारंबार प्रणाम है। आइए अब श्रवण करते हैं शीतला माता व्रत कथा। शीतला माता व्रत कथा इस प्रकार है, और आइए हम सबसे पहले जानते हैं इसकी विधि कब किया जाता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की कुछ व्यक्ति, कुछ महिलाएं सप्तमी तो कुछ अष्टमी को माता शीतला का व्रत करती हैं। ये पूरे भारतवर्ष में श्रद्धा भक्ति भाव से मनाया जाता है। माता शीतला को बासी हलवा, पूरी इत्यादि का भोग लगाया जाता है। शीतला माता को लेकर माना जाता है कि उन्हें ठंडी चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। जो भोजन हो वो ठंडा हो, यानी कि आप सप्तमी को व्रत करें तो षष्ठी की रात में, छठी की रात में ही भोजन पवित्रता के साथ बना लें और सप्तमी को भोग लगाएं। अगर आप अष्टमी तिथि में माँ की पूजा करते हैं तो आप सप्तमी की रात्रि में भोजन बना लें और सुबह उसकी पूजा करें। इस तरह से ठंडा भोजन माँ को भोग लगाना चाहिए। और चना पूरी बनाना चाहिए, उसके ऊपर चना, हलवा या और जो भी आप बनाते हैं वो रखकर माँ को भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि जो भी माँ का व्रत करता है उसके परिवार में बुखार, चेचक, महामारी जैसी बीमारियां नहीं फैलती हैं। उसका जीवन सुख शांति से भरा रहता है, गरीबी दूर होती है। तो आइए श्रवण करते हैं माता की पूजा विधि। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके और माँ को रोली, अक्षर, जल, पुष्प, वस्त्र, दक्षिणा, प्रसाद चढ़ाएं। माँ की व्रत कथा को श्रवण करें, आरती करें, क्षमा मांगे और परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करें, व्रत करें और शाम को भोजन वही प्रसाद बासी खा करके अपना व्रत खोलें। कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार की बात है, माता धरती पर घूमने के लिए निकली। माता ने एक बुढ़िया का रूप बनाया, राजस्थान के डूंगरी गांव पहुंच गई। जब माता गुजर रही थी तभी ऊपर से किसी ने उबलता हुआ चावल जो गरम गरम था वो डाल दिया। इससे माँ जल गई। उनके शरीर में छाले निकल आए। जलन से माँ व्याकुल हो गई। उन्होंने गांव के लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। तभी गांव में एक कुम्हार का परिवार था। परिवार की महिला उनके पास आ गई और अपने घर श्रद्धा भक्ति भाव से ले गई। ठंडे जल से माँ को स्नान कराया तो माँ को बड़ी राहत मिली। फिर कुम्हारी महिला ने माता से कहा, माता को रात का दही और ज्वार खाने के। माँ ने खाया तो उन्हें ठंडक मिली। इसके पश्चात कुम्हारी ने माता से कहा कि आपके बिखरे बालों को मैं ठीक करती हूँ, संवार देती हूँ। माँ बोली, ठीक है। वो जब माँ की चोटी बनाने लगी तभी देखा कि बालों के नीचे एक और आंख निकली हुई है। तीसरी आंख दिखी। महिला तो डर गई और डर के मारे भागने लगी। तब माँ ने कहा, पुत्री डरो नहीं, मैं तुम्हारी माँ शीतला हूँ। तुमने मेरी बड़ी सेवा की। मैंने धरती पर देखा कि कौन
ऐसे लोगों का मैं तो एक साधारण रूप में आई थी, तो भी तुमने मेरी पूजा की, मेरी सेवा की। माँ ने फिर प्रसन्न होकर अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराया। महिला माँ के सामने रोने लगी और बोली कि माता, मैं तो बड़ी गरीब हूँ, मेरे घर में बैठने लायक आपकी जगह ही नहीं है। माँ मुस्कुराई, कुम्हारिन के मौजूद गधे पर जाकर बैठ गईं। झाड़ू से कुम्हारिन के घर की सफाई की और गंदगी के रूप में घर की दरिद्रता को एक डलिया में डालकर फेंक दिया। तभी से माँ का जो शीतला माँ का स्वरूप है, उनका वाहन गधा बन गया, हाथ में झाड़ू और कलश सफाई के लिए। वही स्वरूप की आज भी पूजा होती है। इसके बाद कुम्हारिन महिला से वरदान मांगने को माँ ने जब कहा, तब महिला ने कहा कि माँ, आप हमारे डुमरी गांव में रहो, माँ आपकी कृपा होगी। माँ ने कहा ऐसा ही होगा, और कहा कि जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा करे, ठंडे भोजन का भोग लगाए, उसकी गरीबी दूर करना, उसके परिवार पर कृपा बनाए रखना। माँ ने एवं मस्तु कहा ऐसा ही होगा। अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद भी दिया। तभी से माँ के इस रूप की पूजा होने लगी, और जो भी माँ के इस रूप की पूजा करता है, उस पर कृपा बनी रहती है। दूसरी कथा इस प्रकार है। एक बूढ़ी औरत थी, उसकी 2 बहुएं थीं, और बुढ़िया ने बहुओं ने शीतला माता का व्रत रखा। मान्यता के अनुसार उन्हें प्रसाद बासी चढ़ाया गया, जो भी भोजन बना था, लेकिन बहुओं ने सुबह ताज़ा भोजन बना लिया चुपके से, और जो माँ का प्रसाद था वो जानवर की टोकरी में डाल दिया, क्योंकि उन दोनों को जल्द ही पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इस वजह से उन्हें डर था कि बासी खाना कहीं हमें नुकसान न पहुँचाए। सास को ताजे भोजन के बारे में जब पता चला तो बहुत ही नाराज हुई। कुछ क्षण ही गुजरे थे कि पता चला बहुओं की संतान मर चुकी हैं। इस बात को जब सास ने देखा तो दोनों बहुओं को घर से निकाल दिया और कहा, तुम दोनों तब घर में आना जब तुम्हारी संतान जीवित हो जाए। दोनों शव को लेकर निकल पड़ी। बीच रास्ते में जाकर एक देखा तो जंगल में बड़ा पुराना वृक्ष था। वहीं पर विश्राम के लिए रुक गईं। वहां उन दोनों को 2 बहनें थीं, ओरी और शीतला माता। दोनों बहनें सिर में जुओं से परेशान थीं। उन बहुओं को दोनों बहनों को ऐसे ही देखकर दया आई और वो सिर को साफ करने लगी। कुछ देर बाद दोनों बहनों को आराम मिला। आराम मिलते ही दोनों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी गोद हरी भरी हो जाए। ये बात सुनकर वो बुरी तरह रोने लगी और उन्होंने महिला को अपने बच्चों के शव दिखाए। ये सब शीतला माता ने दोनों से कहा कि उनके कर्मों का फल है। ये बात वो समझ गई कि ये शीतला माता हैं और हमें भोजन बासी खाना चाहिए था। ये सब जान करके वो शीतला माता ओरी के चरणों में गिर पड़ी और आगे से ऐसा न करने का वचन दिया। इसके बाद शीतला ओरी माता प्रसन्न हो गई और कहा, जाओ तुम्हारे संतान जीवित हो जाएंगे। वो जीवित हो गए और इस तरह से जब जीवित हो गए तो सास के पास लेकर जा रही थी। जब गांव वालों ने देखा कि इनके बच्चे तो मृत हो गए थे, अब ये बच्चों को जीवित लेकर लौट रही हैं, तो गांव वालों ने रोककर पूछा कि ये तो मर गए थे, कैसे जिंदा हो गए। उन्होंने बताया कि शीतला माता ने इन्हें जीवित किया और हमने उनके प्रसाद का अपमान किया था, इसलिए हमारे पुत्र मृत हो गए थे। हमने माँ को वचन दिया है कि माँ, अब आपके प्रसाद की अवहेलना हम कभी नहीं करेंगे। माँ ने प्रसन्न होकर हमारे पुत्रों को जीवित कर दिया। गांव वाले तो ये देखकर बड़े ही आनंदित हो गए और जब जाना कि इन्होंने साक्षात शीतला मैया का दर्शन किया है, तो उन्होंने बाजे गाजे, रोली, चंदन, पुष्प इत्यादि से स्वागत करते हुए गांव में प्रवेश कराया और वो दोनों जाकर अपने सास को प्रणाम करके और उनके चरणों में बैठ गईं और कहा कि माँ, हम शीतला माता का मंदिर अपने गांव में बनवाएंगे, जिससे सभी उनकी आराधना पूजा कर पाएं
और उनके जीवन में भी सुख शांति समृद्धि बढ़ पाए। सासू माँ भी प्रसन्न हो गईं और कहा कि ये तुमने बहुत ही अच्छा किया। अब तो हमारी कृपा तुम्हारे ऊपर सदैव बनी रहेगी। जब जगदम्बा शीतला माँ ने तुम्हारे ऊपर कृपा कर दी है तो ऐसा कहकर सासू माँ भी प्रसन्न हो गईं और बहुओं ने गांव में मंदिर बनवाया। सभी शीतला माता की आराधना और पूजा करने लगे। अति आनंद हो गया। जय माँ शीतला। ओम जय शीतला माँ